deep in the shadows. I know it's hard. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं आजकल काफ़ी डाउन फ़ील कर रही हूँ, इसी वजह से ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर पा रही होगी। मे बी आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा हो। तो बस मुझे ख़ुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक, वेरी टायर्ड और लिटरली कुछ भी करने की एनर्जी नहीं है मेरे में, हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। और यूजुअली जब हम मॉर्निंग में 7-8 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, बट मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैं जब सुबह उठती हूँ तो थकी थकी और लेथार्जिक। तो आई एम प्लानिंग कि सबसे पहले तो मैं अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवा लूँ, क्योंकि अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं और टायर्ड फ़ील करते हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं 1-2 दिन में अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाऊँगी, टेस्ट करवाऊँगी और उसके बाद फिर मोस्ट प्रॉब्ली एक शॉट होता है विटामिन डी का, वो आपको लेना होता है हर मंथ। सो अगर विटामिन डी लेवल्स डिस्टर्ब हुए मेरे तो फिर आई विल मेक श्योर कि मैं वो शॉट ज़रूर लूँ रमज़ान से पहले। और आई एम अज्यूमिंग कि एक रीज़न जो है वो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, बिकॉज़ विंटर्स में हमारा जो वाटर इनटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जब वेदर चेंज होता है, विंटर से समर पर शिफ्ट करता है, तो हमारा क्योंकि वाटर इनटेक उतना ही रहता है और वही पैटर्न होता है, तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। सो डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न है लेथार्जी की और थकावट फ़ील करने की बहुत ज़्यादा, और आप में एनर्जी नहीं है। सो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आज से अपना जो वाटर इनटेक है वो बढ़ा दिया है। और एक ऐप होती है फ़ोन पर, तो वो एंड्रॉयड ऐप है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है और हर 15 मिनट्स के बाद वो आपको रिमाइंड करा देती है कि आप पानी पी लें। तो वो एक ऐप मैंने डाउनलोड किया ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट रमज़ान से पहले जो है वो मैं थोड़ी सी एनर्जी आ जाए मुझ में, क्योंकि लिटरली आई एम ड्रेडिंग कि रमज़ान में अगर ये हालात रहे तो पता नहीं मैं रोज़ा जो है वो किस तरह से रखूँगी। तो ख़ैर आ जाते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये दावत का व्लॉग है। मैं डिनर प्रिपेयर करी थी अपनी जेठानी के लिए जो कि आई हुई है अमेरिका से। और बस सारे कियोस्क के बीच में घर की रेनोवेशन भी चल रही थी, घर के बहुत सारे काम भी हो रहे थे। तो बस उसी कियोस्क में मुझे पता चला कि वो आ रही हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और उनको इनफैक्ट ख़ुद भी नहीं पता था, बस सडन प्लान बना उनका भी। तो खैर शी इज़ हेयर फ्रॉम अमेरिका और उनके साथ उनकी क्यूट सी छोटी सी बेटी भी हैं। तो बस उनके लिए और उनकी कुछ फैमिली के लिए जो है आज डिनर बना रही थी। मैंने बनाई है बिरयानी, और बिरयानी मैंने बनाई थी शान के बॉम्बे बिरयानी मसाला के साथ। बहुत ही जल्दी बहुत मज़े की बिरयानी रेडी हो जाती है, और इसकी डिटेल में रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, इसीलिए आज के व्लॉग में मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दे रही। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर शाउट आउट दूँगी अपनी एक फ्रेंड और फेलो यूट्यूबर जिनका नाम है दरिया, और उनके चैनल का नाम है दरिया व्लॉग्स। बहुत मज़े के व्लॉग्स बनाती हैं, होम रिलेटेड टाइप, बहुत यूज़फुल कंटेंट होता है। सो प्लीज़ आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक मैं रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको उनका चैनल नज़र आ रहा होगा। सो सब्सक्राइब करें, और जो उनकी रीसेंट वीडियो है उसके नीचे जाके कमेंट करें और बताएं कि मैंने आपको भेजा है। ओके, और इंशाल्लाह यू लव हर कंटेंट। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता बेक। ये स्पेशली बच्चों के लिए बन रहा है क्योंकि बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है। और मैं जो हूँ थोड़े से स्पाइसेस कम रखूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस पास्ता में पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा सीजनिंग्स भी जाएंगी। उसके बाद हम वाइट सॉस बना के वो इस पे पोर करेंगे और चीज़ की एक अच्छी सी लेयर लगा के इसको बेक करेंगे। तो इस तरह से ये पास्ता बनेगा। तो आपको रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैकेट ले लिया था मैकरोनी का, उसको मैंने बॉईल करके स्ट्रेन करके थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया है ताकि आपस में चिपके नहीं। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, और उसमें मैंने
एक फाइनली चॉप्ड अनियन जो है वो डाल दिया है, साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और इन दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सौटे किया। आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करें। जैसे ही अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाए तो साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी थी चिकन, तकरीबन 300 ग्राम्स की जितनी चिकन थी मेरे पास, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। चिकन को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया था। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना एकदम हार्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी चिकन। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सीजनिंग। सबसे पहले इसमें मैंने डाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना लाइट सोया सॉस। उसके अलावा इसमें जाएगा पिज़्ज़ा सॉस, तो तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून्स के जितना इसमें डाला था पिज़्ज़ा सॉस। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है बारबेक्यू का फ्लेवर और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाला था। उसके अलावा इसमें मैंने डाल दी है फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। मैंने थोड़ी कम डाली थी बिकॉज़ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप जो है इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट। सॉल्ट आपने थोड़ा सा ध्यान से डालना है बिकॉज़ सारे सॉसेस के अंदर सॉल्ट होता है। तो ये सारे सॉसेस इसमें मैंने ऐड किए। और आई थिंक फुटेज मुझसे स्किप हो गई है, मैंने इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाली थी, तो थोड़ी सी आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल दें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून की जितनी, बिकॉज़ मिक्स्ड हर्ब्स जो हैं वो बाद में वाइट सॉस में भी जाएंगी। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून की जितनी आप ऐड कर दें। और अब इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लिया 3-4 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट मिक्स्ड वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें कैरेट है, मशरूम्स थे, कॉर्न थी, कैप्सिकम थी। तो सब्ज़ियाँ आप बेसिकली कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं मैंने अब ऐड कर दी हैं अपनी चिकन की ग्रेवी में। और बस सब्ज़ियाँ डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपने हार्डली इसको कुक करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बॉइल्ड मैकरोनी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि दावत की मेन्यू प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए। तो मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो मेरे हिसाब में एक राइस की डिश होनी चाहिए, उसके अलावा आप एक ग्रेवी कर लें, कोई भी ग्रेवी कर लें, और साथ में ऑफ कोर्स रोटी होती है या नान जो भी। और उसके अलावा एक ड्राई आइटम जिसमें कोई भी कबाब हो सकते हैं, शामी कबाब, सीख कबाब। उसके अलावा अगर बच्चे आ रहे हैं तो एक पास्ता की डिश होनी चाहिए, पास्ता या लज़ानिया। साथ में ऑफ कोर्स सैलड, रायता और ड्रिंक्स होते हैं। और डिज़र्ट्स में डिपेंड करता है, कभी मैं एक बना लेती हूँ, कभी 2 बना लेती हूँ। तो मैं अपना मेन्यू जो है वो इस तरह से प्लान करती हूँ। बाकी डिटेल में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड मैकरोनी ग्रेवी में डाल दी है, और बस अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। एक अच्छा सा आप इसको मिक्स दे दें, और उसके बाद आप स्टोव को ऑफ कर दें। आपने इसको पकाना नहीं है बिकॉज़ हम इसको बाद में बेक भी करेंगे, तो ये ओवर कुक हो जाएगी आपकी मैकरोनी, ठीक है। सो यहाँ पर अब एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून्स ले लिए हैं बटर के, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है फ़्लावर। बटर जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो आप इसमें मैदा ऐड कर दें। बटर आपने बिल्कुल भी जलने नहीं देना। तो मैदा मैंने इसमें डाल दिया है, और ये वाइट सॉस बन रही है। तो बस मैदा डालने के बाद मैदे को बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि उसका वो जो कच्चापन होता है, जो रॉ स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपने मिल्क जो है वो रेडी रखना है। इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून्स के जितना 3 कप्स के जितना मिल्क जाएगा, बट मे बी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दूं बिकॉज़ ये वाइट सॉस है, और जैसे ही आप इसको कुक करते हैं ना बहुत थिक हो जाती है ये। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और आप देख सकते हैं मैं आई बॉल कर रही हूँ इसको, मैंने एज इन मैयर नहीं करके रखा हुआ था, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी सॉस थिक रखनी है। तकरीबन 3 कप दूध इसमें गया था।
और बस दूध डालने के बाद मैं इसको मतलब ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ दूध, और अच्छे से मैं जो हूँ इसको चम्मच चलाती जा रही हूँ। आप जो है, मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ, आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि आप जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री सी वाइट सॉस बने। तो तकरीबन रेडी है यहाँ पर वाइट सॉस। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी वाइट पेपर, और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी हैं मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। अगेन इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बस अब इसको हार्डली 1 से 2 मिनट में कुक करूँगी, और उसके बाद फिर इसको हम पोर कर देंगे पास्ता के ऊपर। इसमें मैंने तकरीबन 1 हीप्ड टेबलस्पून डाल दिया था पिज़्ज़ा चीज़ का, जो कि कॉम्बिनेशन होता है चेडर और मोज़रेला का। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ना हो इन दोनों का, तो आप जो है वो सिर्फ मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। वाइट सॉस यहाँ पर रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट और लम्प फ्री सा। और यहाँ पर अब सिंपल मैं इसको पोर कर रही हूँ अपने पास्ता के ऊपर। अच्छे से आपने इसको सारे पास्ता पे स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद हम इसको टॉप करेंगे चीज़ के साथ। अगेन मैं यहाँ पर मिक्स चीज़ यूज़ कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला। आप सिर्फ चेडर या मोज़रेला जो भी आपको पसंद हो, जो भी अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने डाल दी थी चीज़, और अच्छी जेनरस अमाउंट में हम चीज़ डालें, और उसके बाद आप इसको बेक कर लें फॉर हार्डली 5 to 8 मिनट्स, जब तक कि टॉप जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अपनी थर्ड डिश, जो कि है नौरतन रेशमी कबाब। ये बहुत ही डिलीशियस माउथ मेल्टिंग किस्म के चिकन कबाब होते हैं विद ग्रेवी। तो पहले हम कबाब रेडी कर लेते हैं, उनको फ्राई करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर एक ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं और उसमें कबाब को टॉस करके सर्व करते हैं। सो यहाँ पर जो है वो तैयारी हो रही थी कबाब की। और मुझे याद है कि बहुत पहले मैंने एक दावत व्लॉग शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें भी मैंने ये नौरतन रेशमी कबाब बनाए थे। और उस वीडियो में भी मैं आपको डिटेल से रेसिपी नहीं दे पाई थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और रिक्वेस्ट आई थी कि आप इन कबाब की रेसिपी डिटेल से शेयर करें, सेपरेट वीडियो बनाएं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वीडियो बहुत जल्द आ रही है। और यहाँ पर स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी, मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, अक्सर कमेंट करती हैं वो वीडियोस पर और अपना फ़ीडबैक भी देती हैं, बहुत अच्छे उनके कमेंट्स होते हैं। उनका नाम है जैज़िल अकरम। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये नौरतन रेशमी कबाब की रेसिपी डिटेल से शेयर करें, तो स्पेशली आपके लिए जैज़िल रेसिपी जो है वो मैंने शूट की है और बहुत जल्द मैं उसको अपलोड कर दूँगी। बहरहाल यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ, आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे ये। तो मैंने चिकन का कीमा ले लिया था और इसमें मैंने ऐड किए थे ब्रेड क्रम्स, कॉर्न मील जिसको कहते हैं मकई का आटा, और उसके अलावा इसमें चीज़ ऐड की थी, थोड़ी सी चेडर चीज़, और काफ़ी सारे इसमें स्पाइसेस जाते हैं जैसे कि नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और काली मिर्चें, आई थिंक ये सब कुछ। तो ये सब मैंने ऐड करके चॉपराइज़ कर लिया था, चॉपर में अच्छे से इसको बारीक पीस लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना फ़ाइन मैंने इसको पीसा था। और इसके बाद फिर इसके मैंने बना लिए थे कबाब, जैसे आप क्रॉकेट्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल उस शेप में ओवल कबाब जो हैं वो मैंने बना लिए थे। और ये कबाब बनाने के बाद इनको मैंने कर लिया था शैलो फ्राई। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इनका कलर आ गया। इनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रेवी, जिसमें इन कबाब को फिर मैं बाद में टॉस करके सर्व करूँगी। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि जो कबाब होते हैं वो मैं दावत से एक दिन पहले रेडी करके उनको फ्राई करके मैं रख लेती हूँ, और ग्रेवी जो है वो मैं दावत वाले दिन रेडी करती हूँ। लाइक लिटरली आधे घंटे पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि 5 मिनट में ग्रेवी रेडी हो जाती है। तो इस ग्रेवी में मैंने बटर लिया था और उसके अंदर मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की थी और कुछ सब्जियां डाली थी,
एग्ज़ैक्टली मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मैं रेसिपी बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। तो बस ये ग्रेवी मैंने रेडी कर ली थी और इसके बाद जितने भी मैंने कबाब फ्राई किए हुए थे वो इसमें ऐड करके अच्छे से टॉस करके मिक्स करके इनको मैंने सर्व कर दिया था। और मेरा बहुत प्लान था कि मैं इसको कोयले का धुआं दूँ, बट ऑनेस्टली मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कहाँ रखे हैं कोयले। बिल्कुल भूल गई थी उस टाइम पर, क्योंकि गेस्ट जो हैं वो बिल्कुल रास्ते में थे, आने वाले थे और मैं बहुत पैनिक हो रही थी। तो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरी बहुत बुरे हालात थे उस दिन और बहुत थकावट, बहुत अजीब सी तबीयत, तो बहुत जल्दी में मैंने खाना बनाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया था। बट जिस तरह से मैं शूट करना चाहती थी और टेबल की थोड़ी सी वीडियो बनाना चाहती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई बिकॉज़ लिटरली मुझे ना मेरे हाथ पाँव फूल रहे थे और मुझे बस जल्दी थी कि मैं जल्दी से सब कुछ रेडी कर लूँ। एंड बाय द वे इस दिन बच्चों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। यूजुअली वो इतना नहीं करते, बहुत ज़्यादा नॉटी नहीं हैं दोनों, लेकिन इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सताया था और एक तो वैसे ही मुझसे काम नहीं हो रहा था, ऊपर से बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं टेबल की वीडियो या पिक्चर्स नहीं बना पाई और नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, लेकिन ये है कि आइंदा इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज करूँगी और होपफुली ये सिचुएशन नहीं होगी मेरी, तो फिर डेफिनेटली शेयर करूँगी। और मैंने जो है मीठे में बनाया था गाजर का हलवा और उसके साथ चॉकलेट एक्लेयर डिज़र्ट था, उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने वो रेसिपी जो है मेरी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाय द वे जितनी भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं जो कि मैंने आज इस व्लॉग में शेयर की, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।